क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये करंट अफेयर शिक्षक भर्ती परीक्षा, बिहार दरोगा, इसके अलावा यूपी पीसीएस में आरओ का पेपर, बीएसएससी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहां से ज्वाइन करके डेली वहां टेस्ट होता है, तो आप डेली वहां टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे जो है करंट अफेयर की ओर। पहला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है, बिल्कुल सही। भारत का उच्च शैक्षिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष पे रहा है, बिल्कुल सही। दोनों कथन सही हैं और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। याद रखिएगा, अब करंट अफेयर इसी तरह के पूछे जाते हैं और आप लोग जब कभी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ें तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप कि क्या पूछा जा रहा है, सही है या सही नहीं है, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसको कन्फ्यूजन को थोड़ा हमें आदत में डालना है, जिससे अगर ये क्वेश्चन कभी आए तो इस तरह के क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन अब वाक्य बना के अब आने लगे हैं, तो इसलिए करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक ब्रांड जारी किया है? तो ये जारी किसने किया है? नाबार्ड ने जारी किया। और नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये 1982 में की गई थी और ये कृषि से संबंधित ऋण को प्रोवाइड कराती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO गुड लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया गया है ये है आपका लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। जो हमारे देश में लड़कों और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है उसको हम जो है लैंगिक समानता और अलैंगिक समानता के रूप में देखते हैं। तो हमें हमारे यहाँ अभी अलैंगिक असमानता है, जिसे हमें समानता में तब्दील करना है। तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण जो है ये क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। याद रखना, MS स्वामीनाथन भारत के सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हीं के कारण भारत में हरित क्रांति सफल हुई थी, शुरू भी हुई थी। ठीक है, तो अभी इनकी हाल में डेथ हुई है, तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है, इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था, बिल्कुल सही है। यह राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक थे, बिल्कुल सही है। इन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1, 2 और 3, अर्थात जो है सभी सही है। तो इसका आंसर डी होगा। और याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी इनके हाल में डेथ हुई है, तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही है या नहीं है, पहले हमें यह ध्यान देना है। तो सही पूछा जा रहा है। पहला है, इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है? नहीं, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक अगर गलत हो गया है तो ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन अपने आप कट जाएगा, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होती है। इसीलिए जो है इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक हल करने की जरूरत होती है। तो याद रखना, पहला ऑप्शन अगर गलत है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, तो अब केवल 2 ऑप्शन इसमें बच गए हैं। तो अब ये क्वेश्चन 50-50 का चांस हो गया है। दूसरा है, भारत का इस सूचकांक में 40वां स्थान है, तो बिल्कुल सही है। तो 2 नंबर सही हो गया। अब 2 नंबर इसमें तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब अब आंसर ये होगा, अगर आपको लास्ट वाला नहीं भी पता है तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ही जारी किया जाता है। इस तरह जो इसका जो आंसर होगा वो 2 और 3 होगा, अर्थात 1 नहीं होगा, इसका जो है स्विट्जरलैंड होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो सूचना प्रसारण मंत्री हैं
और ये जो कोई भी सम्मान दिया जाता है तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ही उसकी घोषणा करता है। ठीक है, तो ये 53वां जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार याद रखना फिल्म के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, तो ये दिया गया है किसको? वहीदा रहमान को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। वहीदा रहमान को इस बार का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल रहा है, जो फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया, जिसका नाम अंग्रेजी में जो है नरवाल और स्थानीय भाषा में हाईकून रखा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आपका ताइवान। ताइवान जो है ये कहाँ पर है? तो ताइवान आप इस मैप पे देख सकते हैं। ताइवान चीन के बिल्कुल पूरब में है, और ताइवान चीन के बीच में आप मैप पे देख सकते हैं, बीच में एक जो है फार्मोसा जल संधि है, और फार्मोसा जल संधि ही जो है ताइवान को चीन से अलग करता है। और आप ये भी याद रखिएगा, जो फार्मोसा जल संधि है ये दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर को जोड़ता भी है। तो आप इस मैप के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। तो ताइवान जो है प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है, जिस पर जो है चीन का प्रभुत्व माना जाता है। चीन और ताइवान के बीच में लगातार शत्रुता का माहौल बना हुआ है। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना। और मैप के माध्यम से आपको ये भी मालूम चल गया कि ताइवान की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा, पखवाड़ा मतलब होता है 15 दिन, 15 दिन को पखवाड़ा कहते हैं। ठीक है, 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये है आपका अहमदाबाद नगर निगम। अहमदाबाद नगर निगम जो है ये जो है स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है, और उसके लिए एक स्वच्छता ट्रेन की शुरुआत की है, जो पूरे अहमदाबाद में घूमेगा और घूम घूम करके स्वच्छता के बारे में सबको जागरूक करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के मेम्बर्थी चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो ये आपका भारत का पर्यटन मंत्रालय ने चुना है। ये दोनों गांव कहाँ पर हैं ये पूछा जाएगा। तो ये दोनों तेलंगाना में हैं, और तेलंगाना में भी हाल में चुनाव हुआ है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। और जो है तेलंगाना जो है 2 गांव हैं जिन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को जो है ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ये फिल्म जो है इसी को ऑस्कर पुरस्कार 2024 में भारत की ओर से ऑफिशियल रूप से चुना गया है। अब इसको फिल्म को देखा जाएगा, अगर हो सकेगा, अगर ये फिल्म अच्छी लगेगी तो जो है अवार्ड भी इसको मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दे दी है? मतलब यह है कि ट्रांसजेंडरों को पेंशन मिलेगी और उन्हें ओबीसी का दर्जा दे दिया गया है। ऐसा करने वाला झारखंड पहला राज्य है, याद रखना। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो झारखंड ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को जो है ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ये फिल्म जो है इसी को ऑस्कर पुरस्कार 2024 में भारत की ओर से ऑफिशियल रूप से चुना गया है। अब इसको फिल्म को देखा जाएगा, अगर हो सकेगा, अगर ये फिल्म अच्छी लगेगी तो जो है अवार्ड भी इसको मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दे दी है? मतलब यह है कि ट्रांसजेंडरों को पेंशन मिलेगी और उन्हें ओबीसी का दर्जा दे दिया गया है। ऐसा करने वाला झारखंड पहला राज्य है, याद रखना। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो झारखंड ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासा के OSIRIS रेक्स मिशन के किस जो है शुद्ध ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए गए हैं? ठीक है, तो ये आपका है बेणु नामक जो है शुद्ध ग्रह है, और उसके नमूने इकट्ठे किए हैं किसने? नासा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह आपका नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है पणजी में, गोवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने
19वें एशियाई खेलों में किस देश को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है? याद रखना, इस बार एशियन गेम जो 19वां हुआ था चीन में हुआ था, और याद रखना इस बार क्रिकेट को भी शामिल किया गया। तो महिला और पुरुष दोनों क्रिकेट का गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। तो भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जो है किसको हरा करके जीता था, ये भी पूछा जाता है। ये है आपका श्रीलंका। श्रीलंका को हरा करके तब भारत ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ पर? तो एशियाई गेम में इस बार जो हुआ है 2023 में। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना, और पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये हुआ है आपका वायुसेना एयरबेस हिंडन। और हिंडन एयरबेस कहाँ है? तो ये गाजियाबाद में है, और हिंडन एक नदी है जो गाजियाबाद उसी नदी के किनारे स्थित है, और हिंडन यमुना की सहायक नदी है, और हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद में, यहीं पर इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम किस जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड में बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? ठीक है, तो ये है आपका बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहला लगाया गया है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और परमाणु ऊर्जा से अगर क्वेश्चन कहीं आता है तो वो अक्सर पूछा ही जाता है अगर वो करंट अफेयर में होता है तो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? ठीक है, वेस्टर्न लन चेतना मारुका बिल्कुल सही है। दूसरा है नोबेल जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, जो है हुमा कुरैशी के बिल्कुल है। नेक्स्ट है आपका टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग्स एंड बेगल्स, ये पुस्तक किसकी है? तो ये जो है विजया राघवन की है। और नेशन कॉलिंग, ये जो है आपका सोनल गोयल की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। तो जो है आजकल जो बहुत चर्चा में बुक होती हैं उनसे जुड़े हुए भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ई। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। भारत का पहला जो है, याद रखना, भारत में पहला है और वर्ल्ड का भी पहला है, और वैश्विक हल्दी सम्मेलन है, याद रखना, ये मुंबई में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्राउंडफील्ड मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता है मार्को बेजेची ने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका 19वें एशियाई गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। पहला है आपका, इसका आयोजन चीन के जो है हांगझू में हुआ था, इसका मोटो है हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर, बिल्कुल सही है। शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही है। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्या ने जीता है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया था? तो ये पहला है जिसमें भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसमें भारत का कौन सा शामिल हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो INS सह्याद्री, तो जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री भी कहते हैं, तो इसको जो है यही विमान था जो युद्धपोत था जो इसमें शामिल हुआ था, चूंकि पहला है ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई है? तो गांधी वाटिका जयपुर में बनाई गई है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आपका, बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से चुना गया है? ठीक है, कि चुना गया है, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा माता अमृता नंदमयी देवी को चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किस राज्य के जो है किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? पश्चिम बंगाल के, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित योजनाओं और उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश द्वारा बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश द्वारा बिल्कुल सही, गृह आधार योजना गोवा द्वारा बिल्कुल सही, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार द्वारा बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से सभी के द्वारा। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। तो व्यक्ति है और संबंधित क्षेत्र है और उनका निधन हुआ है हाल में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला है आपका सरोजा वैद्यनाथन, ये भरतनाट्यम गुरु हैं, पद्म विभूषण को मिला है। जी मारी जो है मुंथू, ये अभिनेता हैं। और नेक्स्ट आपका जियो नेपोली टानो, ये इटली के जो है पूर्व राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन से कथन सुमेलित हैं। पहला है परमिला जो है मलिक, ये कौन है। तो उड़ीसा विधानसभा के पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनाई गई हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो है थर्मन सनगुमा रत्नम, ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही। ये आपका है अगला जो है गोकुल सुब्रमण्यम, ये इंटेल इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो उपयोग में से सभी, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका बेलेम घोषणा के संदर्भ में उनके कथनों पर विचार कीजिए। बेलेम शहर ब्राजील में है, वहीं पर एक घोषणा हुई है। इसका जो है पहला ऑप्शन है ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई, बिल्कुल सही। बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने किसी से संबंधित है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, और ये भी याद रखना इसका आंसर सी रहेगा। और याद रखना अमेजन वर्षा वन को जो है विश्व का, पूरे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और अमेजन के आसपास जो देख सकते हैं कि अमेजन देश किसे कहते हैं। ठीक है, तो अमेजन की जो अमेजन पूरा वन का क्षेत्र है जो इस देश से फैला हुआ उसको अमेजन देश कहते हैं। जिसमें इसमें आपका है वेनेजुएला है, सूरीनाम है, कोलंबिया है, इसके अलावा आपका जो है पेरू है, बोलिविया है और आपका ब्राज़ील है। ऐसे तमाम शहर जो इसमें आपको मैप पे दिख रहे हैं, इस सबको हम अमेजन देश भी कहते हैं। और यहीं पर अमेजन वर्षा वन है जो है विषुवत रेखीय वन है और यहाँ पर सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन की उत्पत्ति भी होती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। तो अमेजन वर्षा वन को बचाने के लिए ही जो है ये बेलेम घोषणा जो है की गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, इस समिति का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है मणिपुर हिंसा के संबंध में समीक्षा करने के लिए गठित किया गया है। तो इसमें तीनों जो सदस्य हैं तीनों महिलाएं हैं, इसलिए इस समिति को सर्व महिला समिति नाम दिया गया है। और इस जो है चित्र में देख सकते हैं इसमें, और इसमें जो इसकी अध्यक्ष है वो कौन है, तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल हैं। इसमें 2 मेंबर और कौन है, तो जो आशा मेनन है और जो आपका शालिनी जी हैं, ये भी जो है न्यायमूर्ति, ये 2 लोग भी शामिल हैं। तो ये टोटल 3 लोग हैं इसमें। लेकिन अगर पूछा गया है इसमें अध्यक्ष कौन है, तो गीता मित्तल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। पहला है यह चेगदू चीन में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। भारत ने इसमें जो है 26 पदक जीते हैं, बिल्कुल सही है। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना शुरू की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट वेदिका अगर पूछा जाए ये किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखना उत्तर भारत की नदी पुनर्जीवन के लिए नदियों को पुनर्जीवन दिया जाए, तो प्रोजेक्ट वेदिका इसी के लिए शुरू किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है। ये आपका गांधीनगर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर
दिया गया है, मतलब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी नाम इसका पड़ गया है। ये पहले नेहरू, प्रधानमंत्री नेहरू जो पहले देश के प्रधानमंत्री थे ये वहां रहा करते थे। आप इसका इमेज देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है अब नाम बदल के क्या रख दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। और इसमें भारत के जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं सबके जीवन की जुड़ी घटनाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। एक म्यूजियम में इसको बदल दिया गया, क्योंकि अभी तक हमारे देश में प्रधानमंत्री जुड़ा हुआ कोई म्यूजियम था ही नहीं, तो इसी को म्यूजियम में बदला गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको, ठीक है। तो पहला है आपका, वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, बिल्कुल सही। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ था, बिल्कुल सही। उन्हें 1991 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतलब सही है ये बताना है। पहला है, यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है। दूसरा है आपका, भारत जो है 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 जो है देश में स्थानिक हैं, ठीक है, लगभग 5%। पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है, दर्ज की गई है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। याद रखिएगा, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पे सबसे अधिक जो है स्थानीय जीव पाए जाते हैं। स्थानीय मतलब होता है, स्थानिक का मतलब ये होता है कि वो जीवों का प्राकृतिक निवास है, वो कहीं और नहीं रहते हैं, वहीं जन्म लिए हैं, वहीं पे रहते हैं, ठीक है। तो भारत में पश्चिमी घाट में सबसे अधिक स्थानिक जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। और याद रखना पश्चिमी घाट कहाँ पर है, तो आप मैप पे भी देख सकते हैं। पश्चिमी घाट जो है ये आपका तापी नदी से लेकर के और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। और याद रखना ये किस किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात में है, थोड़ा सा पड़ता है इसका क्षेत्र, गोवा में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, केरल में है। तो पूरा पश्चिमी घाट का क्षेत्र, और इसे भारत का हॉट स्पॉट भी घोषित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नर्वत एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूलों छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया है, ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें 3 संस्थाएं हैं, तीनों संस्थाओं के आप नाम याद रखिएगा, जिसमें नीति आयोग सबसे प्रमुख है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, तो ये आपका तेलंगाना ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, विश्व में मानव बाल कच्चा माल का सबसे बड़ा जो है स्रोत कौन सा देश है, ठीक है। तो ये आपका है भारत। जो मानव के बाल कटे जाते हैं, चाहे महिलाओं के चाहे पुरुषों के हैं, उसे कच्चे माल के रूप में पूरे दुनिया में बेचा जाता है, ठीक है। तो वो उस मामले में भारत नंबर 1 पर है, ठीक है। और भारत जो है अन्य देशों के बालों को सप्लाई किया जाता है, जहां से कई अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं बालों से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। विदेश मंत्रालय हमारा कहता है कि किस देश में भारतीय प्रवासी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये आपका UAE में पाए जाते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी संख्या यहीं पर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। देश के पहले ऑटोनॉमस जो है अंडर वाटर व्हीकल्स का नाम क्या रखा गया है, ठीक है। तो इसका नाम है निराची। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आपका, इंस्पायरिंग फॉर सुपर माइल्ड इन द सिटी ऑफ इक्वालिंग कंसेसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। ये पूछा गया कि किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित योजनाओं और उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सा सुमेलित है, कौन सी योजना है और कौन से राज्यों ने उसको लागू किया है। जो पहला है आपका अबुआ आवास योजना झारखंड द्वारा, बिल्कुल सही। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा द्वारा, बिल्कुल सही। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना द्वारा, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है।
नेक्स्ट आपका जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो जल जीवन सर्वेक्षण में जो है कौन है, तो ये श्रीनगर है, क्योंकि कश्मीर का मामला है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला जो है आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे हमारे यहाँ जिसे राज्यसभा कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, उसी को ब्रिटेन की संसद में उच्च सदन को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और हमारे यहाँ निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं, तो वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स को जो है निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, वहाँ हमारी लोकसभा के समान माना जाता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको जो घोषित किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? मैंने बताया भी था, ये आपका तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल इंस्टीट्यूशन फॉर चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो सुभाष रूनवाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देश का पहला यूनिटी जो मॉल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? उज्जैन मध्य प्रदेश बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। हीरो जो है एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का किताब किसने जीता है? तो इसका किताब जो है किसने जीता है? तो ये जीता है आपका भारत ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे चैनल द्वारा आपको लगातार डेली मिल रहे हैं करंट अफेयर के, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और किसी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।